नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला और मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। आए दिन हम कैंसर के मरीजों से बात करते हैं, कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन सवाल जो कैंसर के मरीजों का होता है, डॉक्टर साहब क्या खाएं और क्या ना खाएं ताकि हमारे कैंसर में हमें फाइट करने में कुछ मदद मिल सके। और हम ज़्यादातर अपनी ओपीडी के टाइम पे पेशेंट्स को बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाते, बट हम इतनी बात बोल देते हैं कि हेल्दी खाना खाएं, एक बैलेंस डाइट खाएं। एक मरीज़ ने मुझे इसमें और डिटेल में पूछ लिया कि डॉक्टर साहब हेल्दी खाने का क्या मतलब है, क्या मुझे खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उसी सवाल को जब मैंने अच्छे से प्रोसेस किया तो मुझे लगा कि शायद इसके बारे में मुझे और डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। तो आइए आज उसी के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो कैंसर के मरीजों को क्या खाना चाहिए? स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली, रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली होल फूड का मतलब है जो अपने आप में पूर्ण हो, जो पूर्णतः नेचुरल हो, वैसा खाना खाना चाहिए, जिसके अंदर आता है बाजरा, रागी, गेहूँ, और उसके अलावा हम अगर बात करें तो चावल भी उसमें आते हैं। तो हर तरीके से जो अनप्रोसेस्ड फूड हो और जो नेचर से डायरेक्टली आया हो वो हमें खाना चाहिए। उसमें फ्रूट्स भी आते हैं। फ्रूट्स को लेकिन एक धारणा रहती है कि फ्रूट्स खाने से ही हम ठीक होंगे, पर ऐसा नहीं है। फ्रूट्स को हर फॉर्म में खाया जा सकता है। मैं अपनी प्रैक्टिस में स्पेसिफिकली कट फ्रूट्स को थोड़ा अवॉइड करता हूँ। रीज़न कि जब हम कैंसर के मरीज़ों को दवाई देते हैं, स्पेशली जब कोई इंटेंस कीमोथेरेपी चलती है, तो उसमें इम्यूनिटी डाउन चली जाती है और उस ब्रीफ पीरियड के दौरान हमारी बॉडी किसी ना किसी प्रकार की इन्फेक्शन को प्रोन हो सकती है और इन्फेक्शन के एंटर करने का एक सबसे बड़ा पोर्टल बन सकता है हमारे मुंह से खाया गया खाना। तो उस चीज़ को बचाने के लिए या उस चीज़ से बचने के लिए एक अच्छा उपाय है कि आप कट फ्रूट्स ना खाएं, या आप जो भी अगर आपने खाना है उसको अच्छे से उबाल के या उसको स्टीम करके फिर खाएं, जैसे कि स्ट्यूड एप्पल, स्ट्यूड पियर, इस तरह की चीज़ें हम खा सकते हैं। तो अब होल फूड्स की बात करें तो उसका फ़ायदा क्या होता है? दे आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट जैसे कि सेलेनियम, क्रोमियम, हमें नहीं पता, पर बहुत बार ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर कुछ ट्रेस एलिमेंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी दवाइयों को कुछ गलत तरीके से रिएक्ट करती है। अगला जो चीज़ है खाने लायक जो बात होती है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कई सारी फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। सबसे अच्छी फॉर्म में अवेलेबल हैं विटामिन सी रिच सिट्रस फ्रूट्स, जिसके अंदर मौसमी, किन्नू, ये सब फ्रूट्स आते हैं। जब आपकी बॉडी एक बार अपने नादिर से रिकवर कर चुकी हो, जब आपके टीएलसी या आपकी इम्यूनिटी दोबारा से बरकरार हो चुकी हो, उसके बाद आप हर प्रकार के फ्रूट को खा सकते हैं और उसके एंटीऑक्सीडेंट्स का फ़ायदा ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में अगर बात करें तो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि जामा के हिसाब से एंटीऑक्सीडेंट फूड्स खाने से कैंसर को हराना भी आसान है और कैंसर होने का रिस्क भी उससे कम हो जाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स का मेन जो काम है वो है फ्री रेडिकल्स को कंज्यूम कर लेना, और फ्री रेडिकल्स अपने आप में कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि कैंसर के कारक। फिर उसके बाद आता है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स कभी हेल्दी हो सकते हैं? जी हाँ, अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल। हमारे देश में सबसे कॉमनली अगर और सबसे आसानी से मिलने वाला अगर कोई ऑयल है जो अनसैचुरेटेड है तो वो है कोकोनट ऑयल। तो हम कोकोनट ऑयल खूब खुला खा सकते हैं और उसकी हेल्प से हमें अनसैचुरेटेड और अच्छा फ्री रेडिकल स्क्वेंजर हम अपने अंदर लेके जा सकते हैं, जिससे हम कैंसर से अपने आप को लड़ने में और सक्षम बना सकते हैं। और उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का क्या रोल है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक प्रकार के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। इनको खाने की हेल्प से हम कैंसर से लड़ने में और भी ज़्यादा सक्षम बन जाते हैं। तो हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? अब अगर हम इंडियन डाइट की बात करें, जो कि ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट है, तो उसमें सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। इसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी अमाउंट में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। और उसके अलावा वॉलनट्स और उसके अलावा चिया सीड्स हमारे देश में वैसे अदरवाइज नहीं पाए जाते हैं, पर दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं और इनको भी हम अपनी रूटीन डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोटीन्स। पर कौन से प्रोटीन्स? प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होता है
उस प्रोटीन के अंदर अनहेल्दी फैट और दूसरे ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल की कमी होती है। वहीं जो एनिमल फैट होता है उसके अंदर, जैसे कि रेड मीट हो गया या कोई भी प्रकार का जो प्रोटीन है, उसके अंदर बेकार का फैट और बुरा एलिमेंट हायर अमाउंट में होता है। तो प्लांट प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन के अंदर आता है? पल्सेस, सोया और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि टोफू। इन सब चीज़ों को हम अपने खाने के अंदर रेगुलर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर रिसर्च के हिसाब से जो लोग अपनी डाइट में लेग्यूम्स यानी कि पल्सेस की अमाउंट को बढ़ाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट, उसमें उनको फ़ायदा मिलता है और उनकी बॉडी में प्रोटीन मास की बढ़ोतरी। फिर उसके बाद आता है हाइड्रेशन। पानी खूब पिए। मैं अपने हर मरीज को तकरीबन ये बात बोलता हूँ कि सर आपने 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है। मैडम 3 से 4 लीटर पानी से कम में आपका काम नहीं बनेगा। रीज़न क्या है? हाइड्रेशन, हम आज की बात छोड़ें, हमारे पुरानों में भी पानी पीने के ऊपर बहुत जोर दिया गया है और आज की साइंस की बात करें तो इवन रूटीन आदमी के लिए भी अच्छी अमाउंट में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन की हेल्प से हम हर प्रकार के टॉक्सिन को बाहर निकाल सकते हैं। हाइड्रेशन की हेल्प से हम जो भी हमारे अंदर, वो एक हमारी बॉडी की ग्रीस का काम करती है और जो भी मैकेनिज्म्स बॉडी में चल रहे हैं उन मैकेनिज्म्स को स्ट्रीमलाइन करती है, स्मूदन करती है, जिसकी हेल्प से हम एक्चुअली में सारी चीज़ों का असल फ़ायदा उठा पाते। फिर उसके बाद आता है अवॉइडिंग प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड के अंदर क्या आता है? जैसे बना बनाया ये भुजिया, चिप्स और ये सारी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? अगेन, क्योंकि ये थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक रिसर्च करी थी जिसके अंदर पाया गया था कि जो पेशेंट्स कैंसर कीमोथेरेपी के दौरान अगर कोई किसी प्रकार के प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं तो उनको कैंसर दोबारा होने के आसार थोड़े से हाई थे, ज़्यादा थे। फिर उसके बाद आता है बैलेंसिंग शुगर इंटेक। एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है कि कैंसर के मरीज को चीनी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसको बैलेंस करना चाहिए। मेजर टारगेट है कि एक बैलेंस डाइट खाएं। उसमें ऑब्वियसली जब भी हम डाइट की बैलेंसिंग की बात करते हैं तो उसमें कैलोरीज की अमाउंट को कम करना होता है। तो उसके लिए बैलेंसिंग करने के लिए डाइट की हमें शुगर्स को कम करने की ज़रूरत है, नील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से जब शुगर ज़्यादा जाती है तो उससे हमारा वेट गेन होता है और वेट गेन, ओबेसिटी अपने आप में एक इन्फ्लामेटरी स्टेट है और जब ये इन्फ्लामेटरी स्टेट बनती है तो वो कैंसर को बढ़ोतरी देती है, बढ़ावा देती है। तो इसलिए एक बैलेंस डाइट मेंटेन करें। इसके बारे में यूरोपियन जर्नल के हिसाब से जिस पेशेंट की वेट गेन ज़्यादा होता है और वो शुगर ज़्यादा मेंटेन करते हैं डाइट के अंदर, उनके अंदर कैंसर के बढ़ने के आसार होते हैं एज कंपेयर टू जो लोग थोड़ी सी शुगर्स को कंट्रोल करते हैं और हेल्दी वेट को मेंटेन करते हैं। तो टू कंक्लूड, अगर हम पूरी बातचीत को एक सारांश में लेके आने की कोशिश करें, बैलेंस डाइट रखें, पानी खूब पिएं, बाहर की चीज़ों में मेनली आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, आपको थोड़ा सा अपना शुगर को कंट्रोल करना है, प्लांट बेस्ड फूड आपने ज़्यादा खाना है, एनिमल बेस्ड फूड को आपने मिनिमाइज करना है या बंद करना है। उसकी हेल्प से आपको कैंसर से लड़ने की ताकत मिलेगी और आप बेटर फील करेंगे। तो मेरे ख्याल से हम कैंसर के मरीजों के लिए इस वीडियो में अपनी तरफ से जो हमें समझ में आया हमने कहा। फिर भी इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके हम आपको रिस्पॉन्ड करें। धन्यवाद।